हेलो लवली बडीज। तो ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। पूरी क्लास को मिनसई और सियोनवो को अप्रिशिएट करते देखकर तो सेओलचन वापस जाने लगता है, पर माजून ही इसको जाते हुए देख लेता है तो फौरन से डोगो को इसके वहाँ पर होने का बता देता है, जिस पर सेओलचन के पास अब और कोई चारा नहीं था तो वो सीधा जाकर डोगो से अपने लेट होने पर सॉरी कर लेता है। मगर साथ में बैठे इन दोनों, खासकर मिनसई को वो देख रहा था। फिर डोगो इससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों तो परफॉर्म कर चुके हैं। तो सियोनवो दोबारा से इसके साथ परफॉर्म करने का बोलता है, पर सेओलचन इनकार कर देता है कि मैं अलग ही सिंग करूंगा। फिर डोगो इसको दोबारा से कोई ओरिजिनल सॉन्ग सिंग करने का बोलती है जो इसने अभी तक पब्लिक में परफॉर्म ना किया हो, जिस पर सेओलचन भी बहुत ही ज्यादा तेज था। प्रोफेशनल सिंगर तो वो वैसे भी कमाल का था ही, पर वो टीचर के सामने अपने मन की सभी बातों को एक किसी और के सॉन्ग के साथ मिक्स करके एक न्यू सॉन्ग बनाकर तो पेश कर देता है। सारी बातें जो कि वो मिनसई से कहना चाहता था, पूरे समय में सामने बैठी मिनसई को देखकर तो वो सॉन्ग सिंग करता रहता है। इसकी सारी की सारी बातें मिनसई तो सबसे ज्यादा अच्छे से समझ रही थी, और फिर सियोनवो को भी काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा था कि ये वो सारी बातें हैं जो कि वो मिनसई से करना चाहता था और इसे सॉन्ग का रंग दे रहा है। बाकी पूरी क्लास तो सेओलचन की दीवानी थी, तो वो इसे सॉन्ग ही समझकर खूब एंजॉय करते रहते हैं। इधर सेओलचन के सॉन्ग में आई लव यू की लाइनें मिनसई को इरिटेट कर रही थी, जिस पर वो क्लास से भाग जाती है। पर सेओलचन और जोर जोर से सिंग करने लगता है, मतलब इसकी आवाज मिनसई तक जाती रहे। मिनसई जितनी दूर भागती है वो पीछे से उतनी ही ज्यादा पूरी क्लास को साथ मिलाकर तो ऊंचा ऊंचा आई लव यू सिंग करने लगता है। इवन की मिनसई भाग कर तो स्कूल की बिल्डिंग से बाहर भी निकल जाती है, पर वहाँ तक सेओलचन की आवाज इसका पीछा करती रहती है। सेओलचन की आवाज पूरे स्कूल की बिल्डिंग में गूंज रही थी। मिनसई को सेओलचन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो सामने से आती किम नाना को देखकर बोलती है, ये सुना है तुम मारपीट में काफी ज्यादा माहिर हो, मेरा काम करोगी, किसी की हड्डियां पसलियां तोड़नी है। जिसको सुनकर तो किम नाना भी बोलती है कि बदले में तुम भी फिर एक काम करोगी मेरा। और मिनसई को बोलती है कि मुझे भी किसी को ऊपर पहुंचाना है, बल्कि एक नहीं दो लोग हैं, तो पहुंचा दोगी क्या। जिसको सुनकर तो मिनसई की आंखें बाहर निकल आती हैं। पर किम नाना को बोलती है, ठीक है तुम सब भूल जाओ, समझो मैंने तुमसे कुछ बोला ही नहीं। पर किम नाना जाते जाते बोलती है, अगर आइंदा मेरे से ऐसी कोई बात की ना तो सीधा तुम्हें ही ऊपर पहुंचा दूंगी। और इसको बोलती है कि अगर इतना ही शौक है तो पिछली बार की तरह खुद ही इनको ऊपर पहुंचा दो ना। फिर सियोनवो और सेओलचन के आमने सामने आ जाने पर दोनों की छोटी सी बहस होती है, क्योंकि सियोनवो को पता लग गया था कि उसने अपने मन की बात मिनसई से बोलने के लिए सॉन्ग सिंग करने का नाटक किया है। तो इसको बोलता है कि हिम्मत थी तो सारी की सारी बातें खुद जाकर मिनसई के सामने बोलते ना, इसे चीट क्यों किया सॉन्ग के नाम पर। सियोनवो के चले जाने के बाद मिनसई इसके पास से गुजरते हुए आहिस्ता से इसको चोर और परवट बोलती पास से गुजर जाती है। इसको समझ में तो नहीं आता कि क्या बोला है, तो पीछे से बोलता है कि इन दोनों को आज पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या। पहले सियोनवो का बच्चा और अब ये मिनसई की बच्ची मुझे दोनों मिलकर टीज कर रहे हैं। फिर जब सेओलचन क्लास में वापस आता है तो इसके पीछे इसकी फैन गर्ल भी थी। इनको सेओलचन का आज का सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, वो इसे इनके लिए भी सिंग करने को बोलती है। पर वो इनको बोलता है, जब तुम लोग अच्छे से स्टडी करोगी ना तो फिर तुम लोगों के लिए भी सिंग करूंगा। शिनजे को वहाँ क्लास में भीड़ भाड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, वो बहुत चीखता चलाता है, पर इसकी आवाज तो शोर में कौन सुनने वाला था। फिर सेओलचन जैसे ही इन सभी फैंस को अपनी पिक्चर्स पर साइन करके तो दे रहा होता है, तो इन गर्ल्स को पिक्चर के बैक पर कुछ कार्टून बने नजर आते हैं जिनके ऊपर परवट लिखा हुआ था, जिसको देखकर तो पूरी क्लास इसकी बेइज्जती करने लगती है और इस पर हंसने लगती है। और सभी लोग मिलकर फौरन से इसके साथ पिक्चर्स बनाकर तो सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। मतलब कि सब लोगों को लग रहा था कि उसने ये सब कुछ फैंस को डिच करने के लिए किया है। फिर सेओलचन को याद आता है कि ऐसे कार्टून तो उसने मिनसई के सेल में देखे थे, और इससे याद आता है कि थोड़ी देर पहले भी उसने चुपके से मुझे यही बोला था। तब तक इसकी फैन गर्ल्स जिन्होंने इसकी कार्टून के साथ पिक्चर्स लेकर तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिसपे इस बेचारे की दोबारा से सोशल मीडिया पर बेइज्जती होना स्टार्ट हो जाती है। इधर से डोगो बेचारी हैप्पी जाकर तो वाइस प्रिंसिपल को मिनसई के बारे में रिपोर्ट दे रही थी कि मुझे इवेंट के लिए बहुत ही अच्छी सिंगर मिल गई है। वही चोई वहाँ पर आकर टपक कर इसकी पूरी गेम बजा देता है और वाइस प्रिंसिपल को कंफ्यूज कर देता है। और वाइस प्रिंसिपल को बोलता है कि मिनसई की आवाज कुछ खास नहीं है जितनी डोगो बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, जिस पर डोगो को गुस्सा तो बहुत आता है, पर बेचारी वाइस प्रिंसिपल के सामने चोई को कुछ कह और कर नहीं पाती है। फिर वाइस प्रिंसिपल डोगो को फौरन से दोबारा से कुछ और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के लिए क्लास में भेज देता है, जिस पर डोगो क्लास में
जाकर दोबारा से सभी स्टूडेंट से पूछती है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इवेंट में, पर पूरी क्लास में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। सबके सब लोग बार बार गायों का नाम लेकर तो डोगो के सामने उसका मजाक बनाते रहते हैं, जिस पर लास्ट पर जाते जाते तो डोगो इन सभी को बोलती है कि अगर किसी का मन करे और किसी का माइंड चेंज हो जाए और वो इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इस वीक के एंड तक मुझे बता जरूर देना। फिर जब छुट्टी हो जाती है और सब लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं तो सेओलचन की भी अपनी गाड़ी की तरफ जाते जाते सामने नजर पड़ती है तो उसे ट्री के पीछे वही एडम खड़ा दिखता है जो कि कल रात मिनसे के पीछे था, जिसे सेओलचन ने डांटा था। वो एडम अभी भी मिनसे को छुप छुप कर तो देख रहा था, जिसे देखकर तो सेओलचन बोलता है कि ये यहाँ भी आ गया है। इसे मैंने कल बोला भी था कि आइंदा मुझे मत दिखना वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर लगता है कि ये माना नहीं है। फिर सेओलचन को पता था कि उसकी फैंस उसके हर तरफ मौजूद हैं, कि अगर वो इस एडम के पास जाकर तो इसे कुछ भी बोलेगा तो सब लोग इसकी पिक्चर्स दोबारा से सोशल मीडिया पर चढ़ा देंगे और इसका नाम इस एडम के साथ जुड़ जाएगा। जिस पर वो इसे कुछ भी बोलने के बजाय तो हायोंग के पास जाकर अपनी फैंस को खड़े देखकर हायोंग पर गुस्सा दिखाने लगता है कि अबे हायोंग के बच्चे, ये तुम मुझसे हर रोज मेरी साइन की हुई पिक्चर्स इसलिए लेता था कि इन पिक्चर्स के पीछे ये सब कुछ बनाने के लिए क्या तू कोई परवर्ट है। वो असल में उस एडम को सुना रहा था। हायोंग को बोलता है कि इतना ही शौक था तो किसी और जगह पर ये अपने कार्टून वगैरह बनाता ना। और इस सब को बोलने में सेओलचन की चालाकी थी। एक तो वो उस एडम को सुनाना चाहता था और दूसरा वो हायोंग को बाद में बताता है, क्योंकि इनके पास खड़ी गर्ल्स ने दोबारा से इन दोनों की बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिससे थोड़ी देर पहले क्लास में इनकी पिक्चर्स को लेकर हुई इसकी बेइज्जती दूर हो जाती है। इसकी फैंस और सभी लोग जो कि समझ रहे थे कि सेओलचन ने खुद अपनी पिक्चर्स के पीछे वो सब कुछ लिखा था, तो इन दोनों की बातें सुनकर तो सभी लोगों की गलतफहमी दूर हो गई थी। फिर कार में घर वापस जाते हुए तो हायोंग इसको बोलता है कि तुम जब से स्कूल आ रहे हो मुझे लगता है कि काफी स्मार्ट हो गए हो, वैसे मेरे कंधे पर बंदूक रखकर तुमने खूब चलाई। फिर हायोंग की बातों से सेओलचन को पता चलता है कि आज के पिक्चर वाले इंसिडेंट की बात से इसके सीईओ को और ज्यादा इस पर गुस्सा आ गया, तो उसने सेओलचन से इसकी वैन को भी वापस ले लिया है और आज उसके लिए वैन के बजाय तो कार भेजी है। फिर सेओलचन को रास्ते पर जाती हुई मिनसे दिखती है, जिसे वो हायोंग को राइड देने को बोलता है। जब हायोंग मिनसे के पास जाकर इसे गाड़ी में बैठने के लिए पूछने जाता है कि सेओलचन को इससे बात करनी है तो वो मानती नहीं है। तभी स्कूल से वापस घर जाते हुए सियोन वो भी सेओलचन की गाड़ी को मिनसे के पास खड़े देख लेता है और जैसे ही वो गाड़ी रुकवा कर तो मिनसे के पास जाने लगता है कि अपनी कार में बैठा हुआ सेओलचन अंदर से मिनसे को गाड़ी के अंदर खींच लेता है और इधर से हायोंग को फौरन से कार चलाने को बोलता है, जिस पर सियोन वो भी अपने ड्राइवर को इस कार का पीछा करने को बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि इसके अंदर कौन है। वो दोनों जिस पोजीशन में एक दूसरे पर गिरे हुए थे। हायोंग सेओलचन को मिनसे को छोड़ने को बोलता है कि लोग देखकर क्या समझेंगे, पर सेओलचन उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था और हायोंग को बोलता है कि तुम चुपचाप कार चलाते रहो। इधर मिनसे खुद को सेओलचन से छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर सेओलचन ने इसे खूब कसकर पकड़ा हुआ था। फिर वो मिनसे से इसकी साइन की गई पिक्चर्स के पीछे वो कार्टून बनाने और इसको परवर्ट बोलने के लिए सॉरी करने को बोलता है, जिसमें मिनसे इसको बोलती है कि सॉरी मुझे नहीं बल्कि तुझ चोर को मांगनी चाहिए मुझसे, और इसको बोलती है कि हाँ वो सब कुछ मैंने ही बनाया था, मुझे अच्छे से पता है, मैंने तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया। तो सेओलचन इससे बोलता है कि किस चीज का बदला, और सेओलचन को इस पर गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। रोज रोज ही मेरे साथ तो कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है और सभी की सभी बुरी बुरी चीजें मेरे नाम के साथ जुड़ती जा रही हैं। बेचारा जब से मिनसे से टकराया था इसके सितारे गर्दिश में आ गए थे और इसके कैरियर को भी बैक स्टेज पर पहुंचा दिया था। मगर है इधर काफी ज्यादा लड़ने के बाद तो मिनसे इसको बोलती है कि तुम चोर हो, हाँ चोर हो, तुमने आज क्लास में जो गाना सिंग किया ना वो मेरे डैड का लिखा हुआ है। जिसे सुनके तो सेओलचन फौरन से गुस्से से इसको बोलता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मैं तुम्हारे डैड से सॉरी कर लूंगा, बल्कि तुम मुझे इनका सेल नंबर दो, मैं अभी इनसे माफी मांग लेता हूँ। जिसको सुनकर तो मिनसे रोने लगती है और इसके सारे आंसू सेओलचन के फेस पर गिर जाते हैं। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर मिनसे इसको इसके हाथ छोड़ने को बोलती है और सेओलचन से अपने हाथ छुड़ाकर तो हायोंग को वहीं पर गाड़ी रोकने को कहती है। जब सेओलचन वहाँ से चला जाता है और वो भी वापस जा रही होती है, तब तक वहाँ पर सियोन वो भी आ जाता है और इसको देखकर पूछता है कि क्या वो रोई है। इधर सेओलचन हायोंग से पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है इसके साथ जो इतना ज्यादा रो रही थी, जिस पर हायोंग इसको डांटता है कि मूर्ख कहीं के, तूने इसको जिस पोजीशन पर पकड़ रखा था ना इतनी लंबी देर के लिए वो किसी के लिए भी आसान नहीं है,
मैं तो फिर भी शुक्र कर रहा हूँ कि उसने सिर्फ रोते हुए सब कुछ खत्म कर दिया। कोई और होता ना तो अब तक चक्कर खाकर नीचे गिर चुका होता। फिर इससे पूछता है कि तुम्हें पता था कि मिनसे ने ये सब कुछ किया तो तूने मेरा नाम क्यों लिया था इन गर्ल्स के सामने? तो हायोंग इसको बोलता है क्योंकि अगर मैं इसका नाम लेता तो मेरे फैंस इसको कभी भी नहीं छोड़ते और मिनसे को तंग करते रहते। तुम्हारा नाम लेने से तो तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर फिर मिनसे का रिएक्शन याद करके तो बोलता है मतलब मैं इसकी नजर में और भी बुरा बन गया हूँ अब। बेचारे के मिनसे के लिए किए गए सबके सब वार इस पर उलट पड़ रहे थे। बेचारा करता अच्छे के लिए था और हो बुरा रहा था। फिर सेओलजन के सीईओ के इसको इसके अपार्टमेंट से निकाल देने के बाद तो सेओलजन को अब से अपने घर पर रहना था। जब सेओलजन अपने घर जाता है तो इसकी मोम इसका वेट कर रही थी, पर सेओलजन इनको दूर दूर से ही सलाम करके अपने थके होने का बोलकर अपने रूम में चला जाता है और इसकी आंखें बंद करते ही हर तरफ इसे तो मिनसे ही दिखती है और वो अपने सपनों में भी इसे अपने बहुत ज्यादा क्लोज देख रहा था। जैसे कि कार में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। वो सपने में इससे इसके रोने की वजह पूछने लगता है कि तुम रो क्यों रही थी, मगर बेचारे की फूटी किस्मत इसके सपने में भी इनके कबाब में हड्डी बनने के लिए सियोनवो टपक पड़ता है। फिर अपनी आंख खुलने पर मिनसे को कहीं भी ना देख कर तो खुद को कोसता है कि मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर सियोनवो मिनसे को इसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते पर पूरे समय में मिनसे के दिमाग पर भी सेओलजन ही सवार था। इसे भी वो सब कुछ बार बार याद आ रहा था। वो इतनी ज्यादा सेओलजन के बारे में सोचने में खोई हुई थी कि सामने पूल से जाकर अपना सर मार देती है, जिसको देखकर तो सेओनवो को बोलता है कि आज तुम्हारे करने के इरादे क्या हैं? सही सही मुझे बता दो, मतलब आज कहाँ गुम हो? कितनी बार तो मैं तुझे होलमैन में गिरने से बचा चुका हूँ और अब तूने सीधा जाकर पूल में अपना सर मार दिया है। फिर इसके फोरहेड को देखने के बाद बोलता है कि इस पर तो पक्का बम्प आएगा, तो घर जाकर आइस पैक कर लेना। फिर वो दोनों मिनसे के घर के करीब पहुंच चुके थे तो वो इसकी हेल्प करने पर इसको थैंक्स बोलकर चली जाती है। फिर सियोनवो को इसे जाते देखकर तो इसे अपने चाइल्डहुड की मेमोरी याद आ जाती है कि वो और मिनसे एक ही क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। वो बचपन से ही मिनसे को लाइक करता है। दोनों तभी म्यूजिक के मेन क्लास में साथ साथ हुआ करते थे। वो अपने चाइल्डहुड को याद करते हुए जो कि मिनसे के साथ वो एक सॉन्ग सिंग किया करता था, उसी सॉन्ग को दोबारा से वहीं पर खड़े खड़े सिंग करने लगता है और वहीं पर मिनसे के घर के नीचे बैठ कर तो मिनसे को अपने साथ इमेजिन करके इस सॉन्ग को सिंग करता रहता है। पर ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सियोनवो को ही याद थी। मिनसे को इन दोनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था या फिर वो सियोनवो के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। अगले रोज जब वो सब लोग स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में इनकी टीचर डोगो अपनी पूरी क्लास को लेकर चर्च में सफाई के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर सियोनवो इन सबको इनकी ड्यूटियाँ असाइन करता है। पर मिनसे का नाम लेते हुए इसको मुस्कुराते देखकर तो इनके पास ही खड़ा सेओलजन फौरन से मिनसे की तरफ देखता है तो इसको भी आगे से सियोनवो के सामने मुस्कुराते देखकर इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन में बोलता है कि जब भी देखो इन दोनों को नैन मटक्का ही करते रहते हैं। और बोलता है कि पता नहीं इस लड़की को मेरे साथ कौन से कीटाणु दिखते हैं और इस सियोनवो के बच्चे के साथ कौन से सुरखाब के पर लगे दिखते हैं, जिसको देखकर मुस्कुराती है। जब वो मिनसे की तरफ देखकर तो बुरे बुरे मुंह बना रहा होता है तो मिनसे भी उससे अपनी तरफ घूरते देख लेती है। फिर डोगो इन सभी को बहुत केयर से चर्च की सफाई करने को बोलती है और इन सभी को बोलती है कि किसी भी आलतू फालतू की चीज को हाथ मत लगाना और कोई भी चीज यहाँ पर चर्च की टूटनी नहीं चाहिए वरना बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। तो सब लोग काफी ज्यादा केयर और ध्यान से चर्च की सफाई करना। जब सब लोगों को सबके काम मिल जाते हैं तो सेओलजन के साथ वहाँ पर सफाई के लिए आया हायोंग बेचारा, जिसका डोगो को देखकर तो इस पर दिल लट्टू हो चुका था। जब वो डोगो को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है तो सेओलजन इसको खींच कर जगाता है कि भाई बस शो खत्म हो चुका। फिर सेओलजन की फैंस इसको वहाँ पर भी घेर लेती हैं, पर वो इनको बोलता है कि पहले यहाँ पर जो काम करना है वो कर लेते हैं, फिर ऑटोग्राफ मिलेंगे तुम सब लोगों को। फिर मिनसे को सामने झाड़ू लगाते देखकर तो बेचारा उसके पास जाने का सोच ही रहा होता है कि तभी सियोनवो बीच में कूद पड़ता है और मिनसे के पास आकर इसके फोरहेड के ठीक होने का पूछने लगता है। मिनसे भी हंस कर तो इसे इसके घर ठीक से पहुंच जाने का पूछ रही थी। और इधर इन दोनों को इतने अच्छे से एक दूसरे से बातें करते देखकर तो इनके पास ही खड़ी शिनहो मुंह खोलकर हैरानगी से गौर गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर इन दोनों को देखने लगती है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और दूसरे खड़े सेओलजन को इन दोनों को आपस में बातें करते देखकर तो उस बेचारे का मन करता रहता है। फिर वो इन दोनों की बातें सुनने के लिए तो हौले हौले से खिसक खिसक कर इनके पास जाने ही लगता है। तो तभी सियोनवो सेओलजन जो कि इनकी तरफ झाड़ू लगाते लगाते आहिस्ता आहिस्ता बहाना करके खिसक रहा था, इसको अपनी तरफ आते देखकर तो मिनसे और शिनहो को ऊंचा सा बोलता है कि यहाँ से तो सफाई हो चुकी, तो अब हमें चर्च
की बाथरूम साफ करने जाना चाहिए। बाथरूम की सफाई का सुनकर तो सेओलचन फौरन से वहाँ से कल्टी मारकर पीछे हट जाता है और मन में सियोनवो को गाली देकर बोलता है कि ये कमीना मुझसे अब बाथरूम की सफाई भी करवाएगा क्या। और सियोनवो सेओलचन के वहाँ से दूर हट जाने के बाद तो इन दोनों को बोलता है कि ठीक है तुम दोनों यहीं से सफाई करो, क्योंकि सियोनवो का मकसद तो पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने सेओलचन को दूर जो भगा दिया था। फिर सियोनवो के वहाँ से चले जाने के बाद तो शिनहो मिनसे से बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कल रात तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। पर मिनसे के न बोलने पर शिनहो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो मिनसे को बोलती है पक्का लिखवा लो मुझसे, तुम दोनों के बीच में कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। सेओलचन को एडम फिर चर्च के गेट पर मिनसे को घूरता दिखता है, जिसे देखकर तो सेओलचन इस एडम के पास चला जाता है और उसको बोलता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, मगर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तुम परवर्ट के साथ जुड़ जाएगा, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और इसको बोलता है तुम जिसको मासूम समझकर इसका पीछा कर रहे हो ना, वो इतनी सीधी सादी भी नहीं है, अगर 2-4 तुझे पड़ गई ना तो तेरा दिमाग ठिकाने लग जाएगा, तो इससे दूर रहो। पर वो एडम इसकी काफी ज्यादा बातें सुनने के बाद तो इसको आगे से बोलता है कि बच्चे मुझे लगता है तुम अपना सब कुछ हार चुके हो और मजीद किसी भी चीज को खोने का डर नहीं है, तभी तो इतने चमक रहे हो, मगर सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, हर किसी की अलग अलग कहानी होती है, जैसा हमें दिख रहा होता है वैसा होता कुछ नहीं है। तुम्हें मैं परवट भिखारी और खाली हाथ लग रहा हूँ, मगर हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जिसे मैं खोने से डरता हूँ। और फिर सेओलचन को एडवाइस करके तो वहाँ से चला जाता है और इसके जाने के बाद तो सेओलचन अपने मन में बोलता है कि वाह सेओलचन क्या दिन आ गए, मतलब एक सुपरस्टार को एक परवट एडवाइस करके चला गया है। इधर गायो मिनसे के पास जाता है और उसको बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर फिर वहाँ से भाग जाता है। पर फिर गायो को चर्च के कोर्टयार्ड में जाकर तो नमडू खड़ा दिखता है, जिसको गायो डरते डरते इसको अपना पार्टनर बनकर तो म्यूजिक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का पूछता है कि जैसे पहले हम लोग अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। मगर नमडू को सुनकर तो गुस्सा आ जाता है और वो गायो पर चढ़ दौड़ता है और इसको खींचकर तो दीवार के साथ पटक कर मार देता है, जिससे इनके पीछे चर्च की दीवार पर लगे स्टोन्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं। और गायो को बोलता है कि क्या बोला, एक बार फिर बोलो, तुम्हारी पहले के जैसे पार्टनर बनने का कहने की हिम्मत कैसे हुई। इधर किमनाना नमडू को गायो को मारते हुए देखती है और वो नमडू को गायो को मारने से रोकने के बजाय तो वहाँ से चुप करके चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मिनसे वहाँ आकर तो नमडू को गायो को मारते देखकर इसको रोकने लगती है, पर फिर इसको रुकते ना देखकर तो झाड़ू उठाकर इसको मार मार कर पीछे हटाती है। तब तक वहाँ पर सियोनवो भी आ जाता है, जो कि मिनसे को रुकने के लिए बोलता है और इसको पीछे रहने को बोलता है। और फिर तब तक वहाँ पर शोर सुनकर तो शिनहो और सेओलचन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर शिनहो की नजर गिरे हुए पत्थरों पर जाती है तो वो चीख लगाती है कि अबे ये क्या कर दिया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तो डोगो ने इन सभी को मना किया था कि किसी भी चीज को छेड़ना मत और न ही किसी चीज को तोड़ना। तभी वहाँ पर इनके पास खड़ा सेओलचन इन टूटे हुए पत्थरों को उठाकर देखने लगता है और फिर इन सबको अपनी तरफ देखते पाकर तो सेओलचन बोलता है कि अबे मैंने नहीं तोड़े, ये सबने देखा है ना। इस बेचारे को फिक्र लग गई थी कि कहीं अब इस पर ये आरोप न लगे कि इसने चर्च के कल्चरल स्टोन्स को तोड़ डाला है, तो फौरन से इन स्टोन्स को वहाँ पर फेंक कर वहाँ से भाग लेता है। और नमडू जो कि पहले से ही वहाँ से भाग कर जा चुका था, फिर मिनसे जो कि वहाँ पर गुमसुम खड़ी थी, तो शिनहो इसका हाथ पकड़कर इसको वहाँ से फौरन से भाग जाने को बोलती है और सबके सब लोग एक एक करके वहाँ से भाग खड़े होते हैं, सिवाय सियोनवो के। सियोनवो वहाँ पर अकेला रह जाता है। फिर इन सब के वहाँ से भागने की वीडियो सीसीटीवी कैमरा पर रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका इन सब में से किसी को भी पता नहीं चलता है। इन सभी को लग रहा था कि वो सब लोग बच गए हैं, पर इन्हें क्या पता था कि वो बात सच हो गई कि खबरदार कैमरे की आंख सब कुछ देख रही है। तो फिर यहीं पर 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो 6th एपिसोड तक आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये स्टोरी आपको पसंद आई है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।